तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे 7 पॉइंट्स के ऊपर। वो 7 पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखते हुए गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो आपकी गाड़ी जो है बेस्ट माइलेज देगी और गाड़ी का जो इंजन है उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा और लंबे समय तक इंजन चलेगा, यानी कि इंजन की लाइफ आपकी बढ़ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको पहला पॉइंट नंबर 1 ये है कि जैसे आप गाड़ी में एंटर करेंगे तो ये बात बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए कि जब भी एंटर करेंगे तो आपको गाड़ी की फुटमेट्स जो है दोनों फ्रंट साइड की, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों को क्लीन रखना, हमेशा नीट एंड क्लीन। अभी आप सोचेंगे ये इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न बहुत है गाड़ी के माइलेज पे, परफॉर्मेंस पे। क्योंकि जब ये डर्टी गंदी रहेगी ये मैटिंग, और ये मैटिंग गंदी रहेगी तो यहाँ से कूलिंग कॉइल जो है हवा शक करेगा और कूलिंग कॉइल चोक हो जाएगी। कूलिंग कॉइल चोक रहती है तो आपको एसी की परफॉर्मेंस तो वीक मिलेगी, साथ में क्या होगा, गाड़ी का माइलेज भी पूरा नहीं आएगा, क्योंकि कंप्रेसर को नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा टाइम तक उसको ऑन रहना पड़ेगा आपको वो कूलिंग मेंटेन करने के लिए। अभी आते हैं पॉइंट 2 पे। पॉइंट 2 क्या है? जब भी हम गाड़ी में आ गए, अब बैठ के हम जब गाड़ी को स्टार्ट करने जाएंगे तो जब हम स्विच ऑन करेंगे तो ऐसा नहीं कि हमने स्विच ऑन किया और तुरंत सेल्फ लगा दिया, नहीं, स्विच ऑन किया, 10 सेकेंड रुके और फिर गाड़ी को स्टार्ट किया। तो अब इससे क्या होगा, हमारा ग्लो प्लग वगैरह का टाइमर कट हो जाएगा और फिर गाड़ी स्टार्ट होगी, तो स्मूथ गाड़ी स्टार्ट होगी। और अगर हमारी गाड़ी में कभी लेट स्टार्टिंग की प्रॉब्लम रहती है, कुछ लोगों को रहता है कि नॉर्मल थोड़ी बहुत लेट स्टार्ट होती है, तो हमने एक बार स्विच लगाया, दोबारा स्विच काटा, फिर स्विच लगाया और तब स्टार्ट किया, यानी कि 2 बार लगा के फिर स्टार्ट किया, तो हमारी गाड़ी सही से स्टार्ट होगी। पॉइंट नंबर 3 क्या है? जब आप गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आते हैं रन चलने के लिए, तो चलने के लिए आपको कम से कम नहीं तो 2 मिनट का इंटरवल देना है गाड़ी को। 2 मिनट का इंटरवल कब देना है? जब आपने मॉर्निंग में गाड़ी निकाली है, फर्स्ट टाइम स्टार्ट की है, तो कम से कम 2 मिनट का इंटरवल देंगे उसको, वहीं रुके रहेंगे, इंजन आइडल मोड पे चलेगा और उसके बाद आप गाड़ी को रन करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे जो इंजन का ऑयल है वो पूरे इंजन में सर्कुलेट हो जाएगा, टर्बो में घूम जाएगा, हर तरफ पहुंच जाएगा। जब अच्छे से लुब्रिकेंट हो जाएगा तब आप इंजन पे लोड डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और थोड़ा बहुत इंजन का टेम्परेचर भी नॉर्मल लिख के वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। और जब हम गाड़ी पहले एक आध बार चला चुके हैं, नॉर्मली जैसे चल रहे हैं, कहीं स्टॉप किया हमने गाड़ी, तो उस समय भी जब हम स्टार्ट करेंगे गाड़ी को तो कम से कम 20 सेकेंड तो रुकेंगे ही रुकेंगे, कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको, 20 सेकेंड रुकेंगे, सर्कुलेट कर जाएगा ऑयल, फिर गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4, जब गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि गाड़ी चलाते समय थोड़ा सा क्लच पैडल पे पैर रख लेते हैं। हमारा मानना ये होता है कि हमने प्रेस नहीं किया है पूरा और थोड़ा भी हमने लोड नहीं लिया है, खाली सपोर्ट लिया है, तो आपको पैर का सपोर्ट भी इस पे नहीं रखना है। आप पैर का इस पे सपोर्ट रखोगे, गाड़ी का माइलेज बिगड़ जाएगा, क्लच प्लेट जल्दी खराब हो जाएगी। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो पॉइंट नंबर 5 में ये होता है कि जब हम गाड़ी का गियर चेंज करते हैं, गियर चेंज करना हमको बिल्कुल सही टाइम पे करना है। नहीं तो होता है क्या है कि अक्सर हमको ऐसा लगता है कि गाड़ी 3rd गियर में चल रही है और स्पीड स्लो हो गई और फिर भी हम 3rd गियर में उसको हल्का सा वाइब्रेशन लेते हुए या फिर हाफ क्लच पे करते हुए उसको चलाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमको तुरंत गियर डाउन करना है और तभी चलना है। और या फिर इसका उल्टा हम लोग क्या करते हैं कि गाड़ी 3रे गियर में है, अभी 4था गियर मांग रही है, लेकिन फिर भी हम 3रे गियर में हाई आरपीएम पे गाड़ी को खींचते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, ये चीज़ अवॉइड करनी है, यानी कि सही टाइम पे सही गियर देना है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉइंट नंबर 6 पे हम लोग अक्सर ध्यान नहीं देते और वो ऐसे ही चले जाते हैं। उसका मैं आपको एक रूल समझा देता हूँ कि कैसे होगा। पॉइंट नंबर 6 है ब्रेक के बारे में, ब्रेकिंग। जब हम गाड़ी का ब्रेक लेते हैं तो गाड़ी का ब्रेक हमको ऐसे हिसाब से लगाना है कि सपोज जैसे गाड़ी का ब्रेकर आगे आ गया, अब आपने तुरंत वहीं पे ब्रेक लिया और फिर वहाँ से गाड़ी को एक्सीलरेट किया और फिर वहाँ से चलने लगे, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है चलाने का। गाड़ी चलाने का तरीका ये है कि आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि जैसे आप साइकिल चलाते हैं, तो क्या करते हैं, पैडल आप मार रहे हैं, खूब कस के पैडल चला रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि आगे रुकने का मेरा पॉइंट आने वाला है, तो पहले से ही आप पैडल मारना स्लो कर देते हैं और फिर आप चाहते हैं कि मेरी जो वो एनर्जी थी वो यूटिलाइज हो जाए और आगे तक मैं चले जाऊं, फिर मुझे कहीं ब्रेक लगाना पड़े। तो सेम इसी तरीके से मानते हुए आपको चलना है कि इंजन जो है, इंजन भी इसी तरह से पावर ले रहा है जैसे आप अपनी पावर को समझते हैं साइकिल चलाने के लिए। तो जब आप इंजन की पावर को अपनी पावर समझेंगे तो आपकी गाड़ी बेस्ट माइलेज देगी और चलने में परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ब्रेक सिस्टम में जल्दी इशू नहीं आएगा, सारी चीज़ें गाड़ी की मेंटेन रहेंगी। और ये बहुत अहम पॉइंट है, जो हम कहते हैं ना, किसी का पैर हल्का है, पैर भारी है, बोले वो चलाता है तो गाड़ी माइलेज अच्छा देती है और वो चलाता है तो गाड़ी माइलेज कम देती है। तो ये चलाने का यही तरीका है कि सिंपल आप अपने आप को ये समझ लीजिए कि मैं जैसे साइकिल चला रहा हूँ और जो इंजन है वो मैं हूँ। जब इंजन आप हैं तो आप अपना एनर्जी को सेव करते हुए ही चलाएंगे, और वैसे आपके पैर में एक्सीलेटर होता है तो आपने तो सिर्फ दबाना होता है और तुरंत ब्रेक लगाने होते हैं। तो बस ये काम से हमको बचना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की।
पॉइंट नंबर 7 उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो अक्सर लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं, यानी कि लंबी गाड़ी चलाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, एक साथ 300, 400, 500, 1000 किलोमीटर तक ड्राइव करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या चाहिए कि जब भी हम गाड़ी से ड्राइव पे निकले हैं तो एक ये इंटरवल हम मान के चलें कि 150 किलोमीटर पे एक इंटरवल हमको लेना है। 150 नहीं ले सकते तो कम से कम 200, लेकिन लेना है। 150 किलोमीटर पे एक बार आप रुकिए, गाड़ी को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, थोड़ा चाय वगैरह पी लीजिए, थोड़ा फ्रेश हो लीजिए, फिर वहाँ से चलिए। ऐसा नहीं कि जी हमने गाड़ी स्टार्ट की और सीधे 500 किलोमीटर पे एक ब्रेक लिया और इसको हम अपनी बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये आपकी उपलब्धि नहीं है, ये आप अपनी गाड़ी की इंजन की लाइफ कम कर रहे हैं। और जब भी आप गाड़ी को रोकेंगे ब्रेक लेने के लिए, एक बार बोनट को उठा दीजिए। बोनट उठाने से क्या होगा, जो इंजन आपका ज़्यादा टाइम लेता ठंडा होने में, वो थोड़ा जल्दी ठंडा होगा। और बोनट उठा के आप थोड़ी नज़र मार लेंगे बोनट पे, इंजन पे, ऑयल पे, ठीक है, और जैसे कूलेंट हो गया, तो इन सारी चीज़ों पे एक बार नज़र मार लेंगे तो आप एक प्रिकॉशन भी रहेगा कि जी आपने वो गाड़ी भी चेक कर ली है और आप इत्मीनान से, सुकून से आगे गाड़ी से चल सकते हैं। तो ये थे इस गाड़ी को चलाने के लिए 7 पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। और ये अगर आपने पॉइंट्स अपने दिमाग में फिट कर लिए तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी जो है बेस्ट माइलेज देगी और इंजन का जो लाइफ है वो लाइफ इंजन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।